हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग सीखने जा रहे हैं रिग्रेशन का सम। रिग्रेशन कैसे सॉल्व किया जाता है स्टैटिस्टिक्स पे। तो अगर आप पहली बार देख रहे हो मेरा वीडियो तो बोलना चाहता हूँ, कोरिलेशन और रैंक का भी मैंने सम्स डाला हुआ है, ठीक है। आप जाके वो देख लीजिएगा पहले। उसके बाद आते हैं रिग्रेशन पे। रिग्रेशन में क्या होगा ना, आपको जो क्वेश्चन बोला जाएगा उसमें आपको ध्यान रखना है, आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालने बोलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए, फाइंड टू रिग्रेशन इक्वेशन, इक्वेशन निकालने बोला है। तो जब इक्वेशन निकालने बोलेगा ना, तो आपको सॉल्व कैसे करना है, थोड़ा देखिए यहाँ पे मैं लिख के दे रहा हूं। आपको सबसे पहले निकालना है कोएफिशिएंट, ठीक है, कोएफिशिएंट। उसके बाद ही जाके आप इक्वेशन निकाल सकते हो, क्योंकि बिना कोएफिशिएंट का इक्वेशन आप नहीं निकाल सकते। तो इसमें क्या है, सिंस यहाँ पे हम लोग को दो बोला, टू रिग्रेशन इक्वेशन बोला ना, तो कंडीशन क्या क्या है। पहला वाला होगा x ऑन y, फिर होगा y ऑन x। अभी क्या है, x ऑन y का कोएफिशिएंट निकालना है, फिर इक्वेशन निकलेगा। y ऑन x का भी कोएफिशिएंट निकालना है, फिर इक्वेशन निकलेगा, ठीक है। याद रखिएगा ये पॉइंट, ठीक है। हमें निकालने बोला है इक्वेशन, नो डाउट, लेकिन हम लोग कोएफिशिएंट निकालेंगे फिर जाके इक्वेशन निकाल पाएंगे। तो इसको कैसे करेंगे, टेबल बना लेते हैं पहले। सबसे पहला x, फिर होगा यहाँ पे y, फिर होगा यहाँ पे x स्क्वायर, y स्क्वायर, एक्स वाई। अगर आपने कोरिलेशन किया हुआ है तो आपको मालूम होगा कि ये करना कैसे है, क्योंकि सिमिलर ही है, सेम टू सेम कोरिलेशन जैसे ही है। चलिए लिख लेते हैं यहाँ पे वैल्यू जो है एक्स का डिटेल्स है। 6 2 10 4 8 12 14 16। फिर वाई का लिख लेते हैं 9 11 5 8 7 11 16 और ये हो गया 18। अभी x का स्क्वायर निकालना है, मतलब इन सब का स्क्वायर निकालना है। 6 स्क्वायर होगा हमारा 36, ठीक है। 2 स्क्वायर होगा हमारा 4, 10 स्क्वायर होगा 100, 4 स्क्वायर होगा 16, 8 स्क्वायर होगा 64, 12 स्क्वायर होगा 144, 14 स्क्वायर होगा 196, फिर 16 स्क्वायर होगा 256। अब निकालना है y स्क्वायर। y स्क्वायर 9 स्क्वायर क्या होगा 81 होगा, 11 स्क्वायर होगा 121, 5 स्क्वायर होगा 25, 8 स्क्वायर होगा 64, 7 स्क्वायर होगा 49, 11 स्क्वायर होगा 121, 16 स्क्वायर होगा 256, फिर 18 स्क्वायर होगा हमारा 324। फिर ये निकालना है एक्स वाई, एक्स और वाई को इंटू करना है। तो 9 6 जा कितना होगा, 9 6 जा होगा हमारा 54, ठीक है। 2 11 से कितना होगा 22, 10 5 से होगा 50, 4 8 से 32, फिर 8 7 से 56, फिर हो गया 12 11 से ये होगा 132, 12 इंटू 11। फिर निकलना है 14 इंटू 16, 14 इंटू 16 ये होगा हमारा 224। फिर लास्ट वाला है 16 इंटू 18, 16 इंटू 18 हमारा होगा 288। अभी करना क्या है, इन पांचों कॉलम का टोटल निकालना है, जो जरूरी है हमारे सॉल्यूशन के लिए। तो इसको जो है, इसको हम लोग नाम देंगे यहाँ पे समेशन ऑफ एक्स, फिर होगा समेशन ऑफ y, फिर समेशन ऑफ x स्क्वायर, समेशन ऑफ y स्क्वायर, फिर ये होगा समेशन ऑफ एक्स वाई। चलिए टोटल कर लेता हूं इन सबको, फिर जाके हम लोग आगे बढ़ेंगे करना कैसे है। तो यहाँ पे देखिए टोटल मैंने सबका निकाल दिया है। समेशन ऑफ x का टोटल है 72, समेशन ऑफ y का टोटल है 85, समेशन ऑफ x स्क्वायर का है 816, समेशन ऑफ y स्क्वायर का है 1041 और समेशन ऑफ xy का है 858। अभी हमें निकालना पड़ेगा यहाँ पे x मीन और y मीन, जो फॉर्मूला में यूज होगा, ठीक है। आप नीचे में कीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मैं यहीं पे करता हूँ आप सबके लिए। x मीन निकालेंगे, तो x मीन क्या होगा, समेशन ऑफ x डिवाइड बाई n। तो यहाँ पे समेशन ऑफ x कितना है, ये रहा 72, 72 डिवाइड बाई n, n मीन नंबर ऑफ टर्म्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 8। तो ये डिवाइड करने से होगा यहाँ पे 9, 8 9 सा 72, ठीक है। फिर हम लोग
y मीन निकालेंगे, समेशन ऑफ y डिवाइड बाई n। तो यहाँ पे समेशन ऑफ y है, ये रहा देखिए 85 है, 85 डिवाइड बाई n है 8। इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 85 डिवाइड बाई 8, ये हो गया 10.625। ठीक है, ये सारा डिटेल्स हमें मिल चुका है। अभी हमें फॉर्मूला में आगे बढ़ना है। जैसे मैंने बोला था, आपको निकालने बोला है इक्वेशन, लेकिन आपको निकालना पड़ेगा कोएफिशिएंट फर्स्ट। कोएफिशिएंट निकालने के बाद ही आप इक्वेशन निकाल सकते हो। तो जो कोएफिशिएंट होगा वो क्या होगा, x1 y2 होगा और y1 x भी होगा, दोनों करना है, जो मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में यहाँ पे लिख के दिखाया था। ठीक है, चलिए करते, इसका नीचे में आप कीजिएगा, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ निकालेंगे रिग्रेशन कोएफिशिएंट निकालेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y। x ऑन y भी निकालना है, y ऑन x भी निकालना है। दोनों क्यों निकालना है, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला, टू रिग्रेशन इक्वेशन बोला है, तो दोनों इक्वेशन के लिए कोएफिशिएंट निकालना जरूरी है। तो इसका सिंबल है ये b, जैसे लिखिएगा x y। यहाँ पे देखिए पहला x है फिर y है ना, इसलिए x y होगा। इसका फॉर्मूला है समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स मीन इंटू वाई मीन होल डिवाइड बाई, यहाँ पे देखिए सबसे पहला यहाँ पे क्या x है ना, तो आपको यहाँ पे लिखना है समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस एन वाई मीन स्क्वायर। ये मैंने आपको बता दिया ताकि आप ये फॉर्मूला टेक्निक यूज करके फॉर्मूला को याद रख पाओ। ठीक है, डायरेक्टली मैं फॉर्मूला लिख सकता था, लेकिन आप सबके इजी के लिए बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए पहला x है तो यहाँ पे y आएगा। जब हम लोग y ऑन x करेंगे ना, तब y पहले आएगा x बाद में आएगा, तब यहाँ पे चेंज होगा, ऊपर वाला सेम ही रहेगा। चलिए इसका डिटेल्स जो है वो हम लोग को यहीं से डालना है, सारा यहीं पे है। समेशन ऑफ एक्स वाई जो कि ये है 858 माइनस n, n हमें पता है नंबर ऑफ टर्म्स, जो कि 1 2 3 काउंट करेंगे तो कितना 8 है, 8 इंटू x मीन यहाँ पे निकला है 9 और y मीन यहाँ पे निकला है 10.625 होल डिवाइड बाई समेशन ऑफ y स्क्वायर। y स्क्वायर हो गया ये 1041 माइनस n हो गया 8 और y मीन स्क्वायर जो कि है 10.625 का स्क्वायर। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसका सॉल्यूशन निकलेगा 8 9 72 इंटू 10.625 जो कि है हमारा 765। तो यहाँ पे हम लोग 858 माइनस 765 लिखेंगे। ठीक है, 8 9 72 होता है, फिर इंटू करेंगे तो आएगा 765। इसका 1041 तो होगा, 10.625 का स्क्वायर दो बार इंटू करना है, फिर जाके जो आंसर निकलेगा उसको इंटू करेंगे 8 के साथ। तो यहाँ पे होगा 10.625 इंटू 10.625 इंटू 8 जो कि है 903.125। अब इन दोनों को माइनस करना है 858 माइनस 765 तो हमारा निकल रहा है यहाँ पे 93। अभी इनका निकालना है 1041 माइनस 903.125 जो कि है 137.875। अभी इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमें पहला वाला कोएफिशिएंट का आंसर मिल जाएगा जो कि है 93 डिवाइड बाई 137.875। सो ये आ रहा है हमारा 0.67। तो आप लोग ये लिख लो क्योंकि मुझे मिटाना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे जगह नहीं होगा ना, क्योंकि हमें दो और एक निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है y ऑन x का। मैं ये पोर्शन मिटा दूंगा, ठीक है, सिर्फ ये डिटेल्स रखेगा क्योंकि ये डिटेल्स चाहिए हम लोग को। आप लोग ये लिख लो। तो मैंने यहाँ पे सारा मिटा दिया है, लेकिन वो जो टोटल है ना, जो चाहिए हम लोग को, जो टोटल निकला था सारा मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है। ठीक है, आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, जो टोटल यहाँ पे था कॉलम का उसको मैंने यहाँ पे लिख कर रखा है सारा, ताकि हम यहाँ से यूज कर पाए। तो यहाँ पे देखिए रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ x ऑन y निकाल चुके हैं। अभी क्या निकालेंगे, रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ y ऑन x। तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट ऑफ
y ऑन x, तो ये क्या होगा बी वाई एक्स होगा, क्योंकि y x है ना, तो इसलिए y x आया है। तो ऊपर का सेम होगा फॉर्मूला, यहाँ का सेम गिरेगा ऊपर का, सम ऑफ एक्स वाई माइनस एन एक्स मीन इंटू वाई मीन होल डिवाइड बाई, यहाँ पे चेंज हो जाएगा। पहला यहाँ पे क्या है y है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स मीन स्क्वायर। चलिए वैल्यू डालते हैं, ये डिटेल्स यहाँ पे है। समेशन ऑफ एक्स, देखिए ऊपर वाला जो है यहाँ से हम लोग कॉपी कर सकते हैं क्योंकि सेम ही है, ठीक है। 858 होगा, फिर एन है हमारा 8 इंटू एक्स मीन जो कि है हमारा 9 और वाई मीन है 10.625, तो होल डिवाइड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, ये रहा एक्स स्क्वायर जो कि है हमारा 816 माइनस एन हो गया 8 एक्स मीन स्क्वायर जो कि है एक्स मीन है हमारा यहाँ पे 9, तो हो गया 9 स्क्वायर। तो यहाँ पे जो है ना ऊपर वाला जो है सॉल्व नहीं करने से भी, क्योंकि हम लोग ने ऑलरेडी यहाँ पे किया हुआ है। जो 93 निकला है हमारा, 93 लिख दीजिए, 93 डिवाइड बाय यहाँ पे 816 माइनस 9 स्क्वायर होगा हमारा 81 इंटू 8 करेंगे तो आएगा हमारा यहाँ पे 648। चलिए 93 ऊपर का सेम लिखते हैं, इन दोनों को माइनस करते हैं। 816 माइनस 648 जो कि निकला है हमारा यहाँ पे 168, दोनों को डिवाइड कर देंगे तो 93 डिवाइड बाई 168, तो हमारा यहाँ पे निकलेगा 0.55, ठीक है। तो ये 0.5 किसका निकला, समेशन ऑफ बी एक्स सॉरी रिग्रेशन ऑफ वाई ऑन एक्स का, और 0.67 किसका निकला, रिग्रेशन ऑफ एक्स ऑन वाई का। अभी कोएफिशिएंट हो चुका है, अभी हम लोग निकालेंगे इक्वेशन। तो पहला इक्वेशन जो है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ एक्स ऑन वाई, पहले एक्स ऑन वाई का निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दोनों बोला, दोनों निकालना ही है। तो यहाँ पहला क्या एक्स है ना, तो ये होगा एक्स माइनस एक्स मीन इक्वल टू बी एक्स वाई। देखिए यहाँ पे एक्स वाई तो एक्स वाई लिखा, ब्रैकेट में वाई माइनस वाई मीन। एक्स का वैल्यू तो नहीं है हमारे पास, सिंगल वैल्यू, एक्स मीन का वैल्यू हमें पता है, एक्स मीन का वैल्यू यहाँ पे देखिए ये रहा एक्स मीन जो कि है 9, बी एक्स वाई तो इसका वैल्यू जो हम लोग सॉल्व किया हुआ यहाँ पे कितना है 0.67, वाई का वैल्यू नहीं है, वाई मीन का वैल्यू है 10.625, इसको x माइनस 9 रखेंगे, 0.67 को दोनों से इंटू करना है, तो ये होगा 0.67 y होगा, यहाँ माइनस होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। अभी 0.67 से 10.625 को इंटू करना है, 0.67 इंटू 10.625 जो कि यहाँ पे निकलेगा 7.12। अभी x को यहाँ पे रखेंगे, 9 को वहां पे लेके जाएंगे, ठीक है, x को यहाँ पे रख के 9 को वहां लेके जाएंगे तो माइनस वाला प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 0.67y माइनस 7.12 प्लस 9, माइनस वाला प्लस हो गया है, x इक्वल टू 0.67y प्लस 1.88। तो इस तरह से हमारा पहला इक्वेशन खत्म हो चुका है जो कि है x ऑन y। अभी हम लोग क्या निकालेंगे, रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x, ठीक है। तो इसके लिए मैं ये वाला पोर्शन मिटा दूंगा क्योंकि यहीं पे कर लेंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ मिटा दिया है, तो अभी यहाँ पे करूंगा मैं कौन सा वाला इक्वेशन करूंगा, देखो x ऑन y तो निकाल दिया, अभी कौन सा बाकी है y ऑन x। तो यहाँ पे होगा, लाइन ड्रॉ कर दे रहा हूं ताकि आप लोगों को कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। वीडियो थोड़ा लंबा होगा क्योंकि उपाय नहीं है, क्योंकि अगर मैं शॉर्टकट में करूंगा ना आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ पहले y है तो y आ जाएगा, y माइनस वाई मीन इक्वल टू बी वाई एक्स, ठीक है, वाई एक्स। तो यहाँ पे होगा x माइनस एक्स मीन, ये फॉर्मूला है। y का वैल्यू सिंगल नहीं है, y मीन का वैल्यू हमें पता है 10.625, ठीक है, y मीन का वैल्यू निकला हुआ है ना, पहले निकला था हम लोग, इक्वल टू बी वाई एक्स कौन सा है, इसका आंसर बी वाई एक्स, इसका आंसर कितना है 0.55 x होगा, और x मीन का वैल्यू 9 है जो कि यहाँ पे है ऑलरेडी है, y माइनस 10.625 इक्वल टू 0.55 को दोनों नंबर से इंटू करना है, x से भी करना है 9 से भी करना है, 0.55x होगा ये, यहाँ इसका आगे कुछ साइन नहीं तो प्लस, प्लस माइनस होगा माइनस, 0.55 इंटू 9 करेंगे तो कितना निकलेगा
0.55 इंटू 9, ये हमारा 4.95। अभी y को रखेंगे, ये नंबर को वहां लेके जाएंगे, माइनस वाला उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस 0.55x माइनस 4.95 प्लस 10.625। इन दोनों को सॉल्व करते हैं। 10.625, तो हमारा आंसर आ रहा है y इक्वल टू 0.55x प्लस 5.675। तो ये हो गया हमारा सेकेंड इक्वेशन, ठीक है ना। पहला इक्वेशन हम लोग निकला रिग्रेशन ऑफ y ऑन x, सॉरी x ऑन y निकाल चुका है, फिर हम लोग निकाला है रिग्रेशन इक्वेशन ऑफ y ऑन x। समझ गया। फिर से एकदम शॉर्टकट में रिवीजन मारता हूँ। देखिए, जब भी आपको रिग्रेशन इक्वेशन निकालने बोलेगा, आपको क्या निकालना है, पहले कोएफिशिएंट निकालना है, कोएफिशिएंट निकालना है, और फिर सेकंड वाला निकालना है इक्वेशन, ठीक है। अभी यहाँ पे कंडीशन है, अगर आपको दो इक्वेशन बोला तो क्या क्या होगा, एक्स ऑन वाई का एक बार निकालना पड़ेगा, फिर वाई ऑन एक्स का निकालना पड़ेगा। कभी कभार क्वेश्चन में आपको एक भी पूछ सकता है, अगर मान के चलिए आपको सिर्फ ये पूछा है एक्स ऑन वाई का इक्वेशन निकालना है, तो आप दोनों का कोएफिशिएंट नहीं निकालोगे, जिसका इक्वेशन पूछा है उसी का कोएफिशिएंट निकालना, ठीक है। इस क्वेश्चन में दोनों बोला था, दोनों इक्वेशन बोला था, इसलिए हम लोग ने दोनों का कोएफिशिएंट निकाला है, एक्स ऑन वाई, वाई ऑन एक्स का, फिर जाके दोनों का इक्वेशन निकाला है, ठीक है। आशा करता हूँ आपको ये समझ में आ गया होगा। वीडियो थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। वीडियो समझ में नहीं आया तो रिवाइंड करके देखिएगा, फिर से देखिएगा, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आपको जो ये समझ में क्लियरली आ जाएगा, और हाँ, तब भी अगर डाउट है तो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हो और पूछ सकते हो, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।